Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were reading about oxidation and reduction reaction. After then, in this class, we read about redox reaction. Firstly, what is redox reaction? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्योर विथ, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब साथ में कंप्लीट होती है, देन क्या होगा? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट रिएक्शन करने पर फॉर्म होता है ZnSO4 प्लस Cu. क्लियर दैट? जिंक जो है यहाँ पर जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ पर वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर है? इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ जो Zn है, ये Zn यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन के अंदर है, लेकिन Zn जो है ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि Zn जब कन्वर्ट हो जाता है ZnSO4 में, तो यहाँ तो Zn ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये किस में चला जाता है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. यानी ये क्या कर देता है? Zn इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन. ठीक है, और पहले यहाँ कॉपर जो होता है, कॉपर सल्फेट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में. तो यहाँ कॉपर सल्फेट जो है ये Cu2 प्लस कंडीशन में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में चला जाता है? Cu कंडीशन के अंदर. तो यहाँ क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन. क्लियर दैट? यहाँ इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है. यही अपन ने कहा था एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर, जब अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की स्टडी की थी तो अपन ने वहाँ कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब तो होता है ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तब क्या होता है? रिडक्शन होता है. और व्हेन इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्योर टुगेदर, देन इट्स कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर दैट? नेक्स्ट अपन बात करते हैं आफ्टर देन कि अदर एग्जाम्पल, जैसे अपन देखते हैं Fe2O3, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में. किसके साथ करवाते हैं रिएक्शन? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में. तो रिएक्शन करके फॉर्म होता है अपने पास में यहाँ से अपने पास बनता है 2Fe प्लस 3CO2. फॉर्मेशन हो गया. अब यहाँ से देखो, ये जो Fe2O3 है इससे किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe में. तो यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई. और इस रिएक्शन में यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्लियर दैट? और in this reaction oxidation and reduction reaction will be occur together, so it's called redox reaction. Clear that? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो टुगेदर कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको रिएक्शन को क्या कह दिया अपन ने? रेडॉक्स रिएक्शन कह दिया. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ दो इम्पोर्टेंट वर्ड आते हैं. एक तो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट. देखो, रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe2O3 का. किसमें हो रहा है? 2Fe में हो रहा है. यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये इसके रिडक्शन में हेल्पफुल है. जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका
ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर दैट। यानी कि अपन यहां से क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो क्या करता है, रिडक्शन में हेल्पफुल है। किस में हेल्पफुल है, वो रिडक्शन करवाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, यहाँ पर ये Fe2O3 का क्या करती है, रिडक्शन करती है। क्या करती है, इसका रिडक्शन, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। और Fe2O3 जो है ये इसको क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज करवाता है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। यदि यहाँ से कोई डाउट हो तो आप जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। इंपॉर्टेंट है दोनों, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन हो रहा है, सिंपली वर्ड्स में यदि अपन ध्यान में रखें, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर Fe2O3 जो है वो तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये इसका क्या करवाता है, रिडक्शन, और ये इसका क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। इसी प्रकार ऊपर वाली जो रिएक्शन है ZnCuSO4 वाली, यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और कॉपर सल्फेट जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, देन वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। लास्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization reaction. These reactions are studied in previous classes. Now here study in descriptive. देखो फर्स्टली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कौन सी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, अपन ने पढ़ा था एसिड की रिएक्शन अपन ने बेस के साथ करवाई थी, देन अपने को साल्ट गेन हुआ था, न्यूट्रल साल्ट, और प्लस इसके साथ में वाटर यहाँ से रिलीज हुआ था, तो अपन ने उसको पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था, अपने पास में NaCl साल्ट अपने को गेन हुआ था और साथ में H2O वाटर रिलीज हुआ। इस रिएक्शन को अपन ने क्या कहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। इस रिएक्शन में होता क्या है, देखो यहाँ इस रिएक्शन के अंदर देखो, एक तो क्या है HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन के लिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है एक्वाटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर ये किस में आयोनाइज्ड हो जाता है, H+ और Cl- के अंदर, और कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। यहाँ पर जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड है, यहाँ देखो Na+ और OH- में ये आयोडाइज्ड हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अपन ने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसका पॉजिटिव जो आयन है वो इसके नेगेटिव आयन के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, NaCl का फॉर्मेशन करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये चूंकि कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, इसलिए इसकी pH जो होती है वो pH कितनी होती है, 7 होती है। और ये साल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है। कैसा साल्ट होता है, ये न्यूट्रल साल्ट होता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा।
और यहाँ पर ये जो H+ है ये इस OH- आयन के साथ में H+ और OH- के साथ में रिएक्शन करके और क्या फॉर्म कर लेता है, H2O का फॉर्मेशन करता है, यानी वाटर का फॉर्मेशन होता है। यदि अगर अपन बात करें, जैसे ये तो अपनी बात थी किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन थी। अब अपन बात करें कि यदि मान लो एसिड तो स्ट्रॉन्ग हो, एसिड तो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बेस क्या हो, वीक बेस हो, देन जो अपने पास साल्ट गेन होता है वो साल्ट कैसा होता है, एसिडिक साल्ट होता है। कैसा साल्ट होता है, एसिडिक साल्ट होता है, और वही वाटर बनता है। यानी ये भी रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे मैंने HCl लिया, प्लस वीक बेस जैसे कि मैंने NH4OH लिया यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि HCl तो जो है ये तो कम्प्लीटली क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, ये तो कम्प्लीटली क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, बट NH4OH जो है ये क्या नहीं होता, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मोलिकुलर फॉर्म के अंदर इसमें कुछ हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो लेफ्ट रह जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो साल्ट बनता है वो साल्ट क्या होगा, एसिडिक साल्ट होता है। कैसा साल्ट हो जाता है, वो एसिडिक साल्ट होता है, यानी क्या फॉर्मेशन होता है, NH4Cl का यहाँ से फॉर्मेशन होता है और प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ NH4Cl जो है ये कैसा होता है, एसिडिक साल्ट होता है, यानी इसकी pH जो है वो लेस देन 7 होती है। क्या होती है, लेस देन 7 होती है। यदि इसी का अपन ऑपोजिट करें, यदि अपन ने वीक बेस अपन ले, सॉरी वीक एसिड अपन ले, और साथ में बेस जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, देन क्या होगा, अब स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए ये तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, लेकिन वीक एसिड जो है ये कम्प्लीटली क्या नहीं होता, आयोनाइज्ड नहीं होता है। जब ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, फिर बनेगा बेसिक साल्ट। क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा, और साथ में क्या फॉर्म होगा, वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर दैट। यानी यहाँ पर क्या होगा, वीक एसिड अपन ने लिया, जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल CH3COOH, ये अपन ने क्या लिया, वीक एसिड लिया, और साथ में अपन लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि अपन ने सिलेक्ट किया NaOH, अपन ने क्या सिलेक्ट किया, NaOH लिया। अब जब यहाँ पर करते हैं तो ये जो है ये क्या नहीं होता, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, लेकिन ये किस फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, ये फॉर्म में ब्रेक हो जाता है CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, इसमें ब्रेक हो गया। और यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किस में ब्रेक हो जाता है, ये टूटता है Na+ और प्लस OH नेगेटिव में। अब यहाँ से जो है ये CH3COO के साथ में सोडियम क्या करता है, रिएक्शन करता है, और क्या बना लेता है, CH3COO Na और प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से H+ और OH- क्या करते हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वीक एसिड होने के कारण ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन लेफ्ट रह जाते हैं, जिसके कारण इसकी जो pH है, जो बेसिक जो pH जो साल्ट बनता है, उस साल्ट की जो pH है वो pH केस कितनी होती है, अबव 7 होती है। और अबव 7 होने के कारण ये साल्ट कैसा हो जाता है, बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, ये कैसा हो जाता है, बेसिक साल्ट फॉर्म होता है। देखो यहाँ पर ये जो साल्ट जो डिवाइड होता है, ये CH3COO नेगेटिव, इसका मैंने आपको 5th चैप्टर में जब अपन ने स्टडी की थी वहाँ भी मैंने आपको बताया था, इसका नेम क्या है, ये होता है एसीटेट। क्या होता है, एसीटेट। यानी कम्प्लीटली पहले क्या होता है, ये इसको बोलते हैं पहले एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड बोलते हैं। लेकिन यहाँ से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। जब तक हाइड्रोजन इसके साथ में ऐड है तब तक तो ये क्या है, एसिड है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि यहाँ देखो क्या बना, COOH जुड़ा हुआ है, यानी कार्बोनिक एसिड इसके साथ ऐड है। जब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो फिर इससे जो एसिड वर्ड है ये भी रिमूव हो जाता है, और इसका नेम क्या हो जाता है, ये बन जाता है एसीटेट। और यहाँ पर इसके साथ में क्या ऐड हो गया, सोडियम ऐड हो गया, तो इसका नेम बन गया सोडियम एसीटेट।
क्या बन गया ये सोडियम एसीटेट, और साथ में यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें H+ जो है वो OH- के साथ में रिएक्शन करता है। क्योंकि यहाँ देखो H+ बन रहा है, H+ क्या होता है, एटम होता है, और एटम क्या नहीं होता, कंप्लीटली जो है इंडिपेंडेंटली क्या नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए वो किसी अदर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके और उनके साथ में क्या करता है, एग्जिस्ट होता है। क्लियर दैट। और इनके जो बाकी नेम है, इनके जहाँ नेम आपको पता है, ये तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरल नेम, या केमिकल नेम हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये होता है, इसका नेम अपने को पता होना चाहिए, ये क्या होता है, अमोनियम और OH यानी हाइड्रोक्साइड, इसका नेम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। और ये यहाँ बनता है, इसके साथ में हाइड्रोक्सन रिमूव होके यहाँ क्लोरीन ऐड हो जाता है, इसलिए ये बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर है। यहाँ पर अपन ने 3 रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन की, वो 3 रिएक्शन अपन ने शो किए। यदि मान लो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो देन अपन क्या कर रहे हैं कि वो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, बोथ आर आयनाइज्ड हो रहे हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। तो जो साल्ट फॉर्म होगा वो साल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। कैसा साल्ट होगा, ये यहाँ पर न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी pH 7 होती है, क्योंकि कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज्ड हो जाते हैं बेस और साल्ट, जो बेस और एसिड है। बट यदि मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, जो भी वीक होगा, वीक बेस क्या नहीं होगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा, और रिएक्शन के अंदर जो वीक एसिड है तो वो भी क्या नहीं होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाता है कि यदि वीक बेस है तब तो सॉल्यूशन जो होता है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन लेफ्ट रह जाते हैं, और यदि वीक एसिड है तो फिर उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो लेफ्ट रह जाते हैं, जिसके कारण जो है pH जो है उनकी, यदि बेस वीक है तब तो लेस देन 7 होगी, और यदि वीक एसिड है तो फिर अबव 7 होगी। क्लियर दैट। और आफ्टर देन दिस रिएक्शन अपन ने क्या स्टडी की, किसी न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अपन ने यहाँ पर स्टडी की। तो इस क्लास के अंदर अपन ने जो है रेडॉक्स रिएक्शन और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इन दोनों की अपन ने स्टडी की। और यहाँ पर इसी के साथ में ही अपना जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ अपना कंप्लीट होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन ने सबसे पहले जो है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की स्टडी की, उसके बाद में डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन की अपन ने स्टडी की। आफ्टर देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट में अपन ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टडी की। फिर आफ्टर देन अपन ने बात की स्लो और फास्ट रिएक्शन पढ़ी अपन ने। फिर उसी क्लास के अंदर अपन ने देखी थी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी की। आफ्टर देन अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को वेरियस स्टेप्स के ऊपर उसकी स्टडी की, उसका जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर इसकी स्टडी की। फिर अपन ने बात की रेडॉक्स रिएक्शन की, और रेडॉक्स रिएक्शन के बाद में एट द एंड ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की स्टडी की। इन रिएक्शंस के अंदर यदि आपका कोई भी डाउट हो तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आपका डाउट को जहाँ क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। अदर कोई भी आपको जो भी आपका डाउट है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप वो ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे अपना जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो लास्ट और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कैटालिस्ट, उस कैटालिस्ट की अपन स्टडी करेंगे। क्लियर दैट। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।